बेटा? कितने जोर से लगी। अगर निशान रह गया तो? I'm sorry. Is it bad? आप देखकर नहीं चल सकती क्या? ऐसी कौन सी जल्दी है आपको? कोई ट्रेन छूट रही है आपकी? I said I'm sorry. डिंग 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 डिंग। वीर, मेरी बात तो सुनो। वीर, 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 कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़ के? वीर, छोड़ो मुझे। पता है वीर, मैंने तुम्हें कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की, इतने सारे फोन किए थे, मैंने एसएमएस भी भेजे थे, लेकिन तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। वीर, तुमने ऐसे क्यों किया? वीर, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। बोलो वीर, तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ? छोड़ दो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो वीर? मैडम मैडम मैडम, मैं ना आपको जानता हूँ ना पहचानता, सो आप अपने हाथ अपने पास में रखेंगे प्लीज? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? नहीं। बहुत खूब। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए वीर? मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा? मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। Let me just go. वीर, ये नाटक मैं तुम्हें मेरे साथ खेलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? क्या हो रहा है? बढ़िया, पता नहीं क्यों मेरे गले पड़े जा रही है। कौन है ये लड़की? मुझे नहीं पता। बड़ी माँ, मैं हजारों पार्टीज में जाता हूँ, लाखों लड़कियों से मिलता हूँ, और डीके सहगल के बेटे के साथ कौन दोस्ती नहीं करना चाहेगा? झूठ मत बोलो वीर, तुम मुझे अच्छी तरह से पहचानते हो। लिसन, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, ओके? बड़ी माँ, मुझे नहीं आना मंदिर, दिमाग खराब हो गया मेरा। आप लोग जाइए। वीर, मेरी बात सुनो। वीर, रुक जाओ। वीर, मेरी बात सुनो। वीर, लिसन अप। ऑटो। सच मिस्टर डीके, पार्टी में वाकई बहुत मजा आ गया। जानती तो हो, डीके साहब इस शहर के सबसे रईस बिजनेसमैन हैं और हमारे होने वाले संगी। सच डीके साहब, सब कुछ कैसे एक सपना सा लग रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे रिश्तेदार हो गए। हो नहीं गए, होने वाले हैं। भाई आधे तो हो ही गए हैं ना। देखिए डीके साहब, सुरीली की शादी अगर आपकी हैसियत के मुताबिक करनी है तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए, और आप तो जानते हैं कि पैसे के इंतजाम में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। और डीके साहब, सुरीली हमारी इकलौती बेटी है और हर माँ बाप की तरह हम भी यही चाहते हैं कि शादी में कोई कमी ना हो। और वैसे भी हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहते। देखिए, अगर सुरीली आपकी इकलौती बेटी है तो सुरीली इस घर की होने वाली बड़ी बहू भी है। आप लोग प्लीज खर्चे के बारे में सोचिए भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं डीके साहब, हम लड़की वाले? मिस्टर भरत, हमारे बीच में लड़के वाले या लड़की वाली जैसा कुछ नहीं है। इस शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन डीके साहब, हम अपनी हैसियत के मुताबिक सुरीली और धन को जो देंगे आप ना नहीं बोलिए। लेकिन आपको देने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुरीली को यहाँ पे सब कुछ मिलेगा।
इस खानदान की पहली शादी है और इस शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वीर, मंदिर में जो लड़की थी वो प्रीता। प्रीता नाम है उसका, मेरे क्लास में पढ़ती है। तुम दोनों के बीच में क्या? ना बीच में, ना साइड में, ना प्यार, ना दोस्ती। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो तुम्हारा नाम पुकार रही थी और तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही थी, सबको यही लगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है। मेरी छोटी सी दादी माँ, गड़बड़ ये है कि तुम्हारा भाई हद से ज्यादा हैंडसम है, तो जो भी लड़की उसे देखती है, उसे मिलती है, उससे प्यार कर बैठती है। और मैं वीर कुमार सहगल किसी राह चलती लड़की से प्यार तो नहीं कर सकता ना। तो तुम ही बताओ, गड़बड़ होगी कि नहीं? चलो अभी अपने छोटे से दिमाग को इतना ज्यादा टेंशन मत दो। अब जाओ, जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। ये नाटक मैं तुम्हें मेरे साथ खेलने नहीं दूंगी। सुहासिनी जी, मेरी मानिए तो आप ये शादी मत होने दीजिए। ये लो बेटा पूजा की थाली, जरा संभाल के, गिर न जाए। मैं संभाल सकती हूँ। डीके अपने बड़े बेटे की शादी करने जा रहा है। दोनों की कुंडलियां नहीं मिल रही है, फिर भी डीके जिद पर अड़ा हुआ है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे में मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही है। ऊब चुकी हूँ जिंदगी से। किसके लिए जी रही हूँ मैं? ये जो कुछ भी कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ मैं? किसके लिए? मेरे लिए आई। आप दिशा दीदी को बहुत याद करती हैं ना। मैं दिशा दीदी तो नहीं बन सकती, लेकिन उनकी जगह लेने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। आई, मुझे आपकी जरूरत है। जब से मैं आपसे मिली हूँ, मुझे और मेरे भाई को एक माँ मिल गई है। आपकी दी हुई ताकत की वजह से ही आज दिशा मैंशन में खुशियां भर आई हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसे तुम खुशी कहती हो बेटा? ये बात मानिए, ये झूठ बोल रहा, हम कह रहे हैं आप। ठीक है जी। सबके सामने पीके जी की बेइज्जती कर दी। डीके ने एक बार भी नहीं सोचा, उन्हें थप्पड़ मार दिया। सच कामना, आज का दिन बहुत मनहूस है। आई, रहने दीजिए ना, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। मुझे लगता है कि हम सुरीली के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। पता नहीं क्यों उस कुंडली वुंडली के चक्कर में भी पड़ गए। अगर सुरीली धन से प्यार करती है तो उसे खुश तो रखेगी ही ना। लेकिन बेटा, आई, शादी के बाद हर इंसान में बदलाव आ जाता है। आखिर सुरीली की उम्र ही कितनी है?
बच्ची है वो, मुझे पूरा यकीन है कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर होगा। वो दिल की अच्छी है। कामना, एक बात बताना भूल गई मैं। आज बहुत अजीब सी बात हुई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? आज जब हम मंदिर गए थे वहां मैंने देखा और फिर मेरी कुछ समझ में नहीं आया। आई, मैं चाहती हूँ कि आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सब चीजें भुलाकर हम कल से एक नई शुरुआत करें। कल से हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, ना किसी से कोई गिला और ना कोई शिकवा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग माय सन। जिम जा रहा है क्या? डैड, आपके बेटे को लड़कियां इतना टाइम ही नहीं देती। अरे ये देख। हाँ डैड, आपकी भी उम्र हो गई ना, लड़कियां बहुत टाइम देती हैं आपको। some guys are blessed. Hello. Hello. Yes. Who's this? Hello. कौन बोल रहा है? Who's it? ठीक है सहगल, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे पास अब सिर्फ चंद सांसें ही बची हैं। हर पल जी भर के जी लो, तुम्हारी मौत हर लम्हा तुम्हारे करीब आ रही है। What the hell? Who's this? Bloody fool. कौन बोल रहा है? कौन हो सकता है जो मुझे इस तरह की धमकियां दे रहा है? हेलो, हेलो। फोन कट गया। डैड, is everything okay? Hello. Who is it? Hello. Let me try. हेलो। वीर, तुमने ऐसा क्यों किया? वीर, मेरी बात तो सुनो। देखो वीर, फोन मत रखना। पता नहीं, लोग फोन करते हैं और बात भी नहीं करते। I don't know what's wrong with them. डैड, आपको कोई आवाज तो नहीं आई? नहीं तो, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। You mean to say, किसी लड़की की आवाज भी नहीं आई? ओ। ये फोन जो आया था, ये तुम्हारे लिए आया था, और उस लड़की ने जब मेरी आवाज सुनी तो फोन काट दिया। ओह माय गॉड, इसका मतलब मेरे बच्चे को प्यार हो गया है। Oh my God, Dad, no, Dad, there's nothing like that, Dad. Oh my God. नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। Oh my God, my son is in love. No ways, Dad, no ways. मेरे दूसरे बेटे को भी प्यार हो गया। Dad. अरे कम से कम अपनी महबूबा से मिलवा तो दे यार। अच्छा ऐसा कर, उसको बोल के अपने पेरेंट्स से बात करे, मैं तेरी और धन की शादी एक ही साथ एक ही मंडप में करवा दूंगा। डैड, होल्ड ऑन। डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। डैड, आई स्वेयर ऑन यू, जिस दिन मुझे मेरा प्यार मिल गया, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो। आई स्वेयर ऑन यू। अच्छा नाम तो बता दे यार। डैड, कोई होगी तो नाम बताऊंगा। अरे बता दे यार। डैड प्लीज। मैं हेलो। किसी आंटी का फोन है। हेलो। हाँ मिस्टर सक्सेना। ओह थैंक्स अ लॉट, ग्रेट। फट गए। अबे नहीं ओए, वेडिंग प्लानर मिल गया।
ओए होए चक दे पट्टे। सच, रात भर मैं यही सपना देखती रही कि मेरी बेटी सुरीली दिशा मेंशन पे राज कर रही है। राज सब के सब तुम्हारे इशारों पे नाच रहे हैं। मॉम, बहुत जल्द आपका ये ख्वाब हकीकत में बदलने वाला है। सच? और आज मैं धन से मिलने जा रही हूँ और उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे। तुमने सोच लिया ना तुम्हें क्या क्या खरीदना है? यस मॉम, आज मैं सबसे कीमती डायमंड की रिंग और सबसे कीमती नेकलेस खरीदने वाली हूँ। बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। कोई भी काम करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया करो। आप सुन, मैं तुझे शॉपिंग के कुछ हुनर सिखाती हूँ। ये बात मानिए, ये झूठ बोल रहा, हम कह रहे हैं आप। सहगल साहब, मैं सोच रही थी कि धन की सगाई की खुशी में वृद्धाश्रम जाकर कुछ मिठाइयाँ और कपड़े बांटा, तो मैं वहीं जा रही हूँ। पीके जी भी तो वहीं काम करते हैं, क्यों ना मैं कामना के साथ जाकर पीके जी से माफी मांग लूं। क्या मैं जा सकती हूँ? कामना, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? अच्छा, मैं फिर चला जाऊं? नहीं सहगल साहब, आप मेरे साथ चल सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप जरूर चलिए। मेरे साथ चलने के लिए आपको इजाजत की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। जी। क्या बात है माँ जी, आज आप बहुत खुश लग रही है। जानती हूँ सिद्धि, शादी के बाद शायद आज पहली बार सहगल साहब मेरे साथ कहीं बाहर आ रहे हैं। साहब आपके साथ बाहर जा रहे हैं? हाँ। बस माँ जी, अपनी खुशी पर काबू रखिए। सहगल साहब धन की सगाई की वजह से बहुत खुश हैं। मैं ही खामखा चिंता करती रहती हूँ। मुझे भी खुश होना चाहिए, मेरे बेटे की सगाई है। अब आप बातें करती रहेंगी या जाएंगे भी? अरे, तुमने गाड़ी में सारा सामान तो रखवा दिया ना? जी माँ जी। सिद्धि, तू भी चलना मेरे साथ। नहीं माँ जी, अगर मैं आपके साथ चली गई तो घर में काम कौन करेगा? आप जाइए। मैं चलती हूँ। अरे सुरीली, तुम बैठो बेटा, मैं भी धन से कहती हूँ। ठहरिए बड़ी, आप मेरे साथ यूं मेहमानों की तरह बिहेव क्यों कर रही हैं? मैं कोई गैर नहीं हूं, हिस्सा हूं इस परिवार का। और रही बात धन की, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि उसका कमरा कहां पर है। मैं धन को उसके कमरे में जाकर मिल लूंगी। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है धन। अपनी आंखें खोलो और आसपास के लोगों को पहचानने की कोशिश करो।
एक बात और, आप मुझे गैर समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं धन की होने वाली पत्नी और सहगल खानदान की बहू हूं। मैं कोई गैर हिस्सा आप मुझे गैर समझते हैं कि मैं धन होने वाली और सहगल खानदान की बहू हूं।